तो आज की इस वीडियो में मैं एक नए सीज़न की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन सीज़न 1। बेन 10 की एक्सप्लेनेशंस तो आपने बहुत देख ली, लेकिन इस सीरीज़ के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसकी एपिसोड्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये सीरीज़ भी बेन 10 की तरह एक्शन से भरपूर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड का नाम है हाउ टू स्टार्ट अ ड्रैगन अकेडमी। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि पहले इंसान और ड्रैगन्स दोस्त नहीं हुआ करते थे और उनके दरमियान हमेशा जंगें लड़ी जाती थी और उन जंगों के नतीजे में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हो जाती थी। और फिर हिकअप की मुलाकात हुई उन ड्रैगन से और हिकअप ने ये साबित किया कि ना सिर्फ हम ड्रैगन्स के साथ रह सकते हैं बल्कि उन पर सवार हो सकते हैं और उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। और अब ड्रैगन्स और इंसान इकट्ठे रह रहे थे। हिकअप अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन्स की गेम खेल रहा था कि जो सबसे अच्छे करतब करेगा वही इस गेम का विनर होगा। गेम की शुरुआत होती है और सभी दोस्त अपने ड्रैगन्स के ज़रिए मुख्तलिफ करतब करके दिखाते हैं और फिर बारी आती है हिकअप की गर्लफ्रेंड की। हिकअप की गर्लफ्रेंड अपने ड्रैगन से बहुत ज़बरदस्त करतब दिखाती है, ऐसे जैसे कि वो इस काम में बहुत माहिर हो, और लग रहा था कि ये मुकाबला वही जीत जाएगी। और फिर बारी आती है हिकअप की और हिकअप अपने ड्रैगन से ऐसे करतब दिखाता है कि उसके सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इससे बेहतर नज़ारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शायद कभी नहीं देखा था। और साथ ही ये मुकाबला भी वो जीत जाता है, लेकिन हिकअप के लिए तो ये मुकाबला जीतना एक आम सी बात थी। इसके बाद जब हिकअप अपने टाउन वापस आता है तो वो देखता है कि ड्रैगन्स ने वहाँ पर एक अलग ही हलचल मचा रखी थी, क्योंकि ड्रैगन्स तो जानवर हैं और वो ऐसा काम ही करेंगे जो एक नॉर्मल जानवर को करना चाहिए, यानी जैसे ही वो कोई खाने की चीज़ देखेंगे वो उस पर टूट पड़ेंगे। और ये मसला ही टाउन के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन्स के साथ रहने के लिए तैयार थे और रह रहे थे, क्योंकि रोज़ की लड़ाइयों और कत्लो गारत से तो बेहतर यही था कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया जाए और साथ रह लिया जाए। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं ना, जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते और वो ड्रैगन से दूर रहने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक था मिल्ड्यू, जो ड्रैगन से थोड़ा दूर ही रहता था। मिल्ड्यू आराम से अपने घर में सोया होता है और उसे अपनी छत से खड़खड़ की आवाज़ आती है। वो बाहर निकल कर देखता है कि उसकी छत पर एक ड्रैगन होता है। वो ड्रैगन को देख कर कहता है, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ये काम ड्रैगन का ही होगा। इसके बाद वो वहाँ पर 2-3 और ड्रैगन्स को भी देखता है जिन्होंने उसकी सारी फसल ख़राब कर दी थी। सुबह होते ही मिल्ड्यू टाउन जाता है और टाउन के लीडर यानी हिकअप के फादर को ड्रैगन्स की कंप्लेन करता है। शुरू में तो मिल्ड्यू की बात को कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि कंप्लेन करना उसका रोज़ाना का काम था। लेकिन फिर वो कहता है कि ड्रैगन्स की वजह से बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए। वो एक जानवर हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब क्या कर दें। और ये कहकर वो वहाँ पर बहुत से लोगों को जमा कर लेता है। वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हें सभी ड्रैगन्स को एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ड्रैगन्स पूरे टाउन को बर्बाद कर देंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टाउन के लीडर जो हिकअप के फादर भी थे, वो सोचना शुरू कर देते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, और तभी वहाँ पर हिकअप आ जाता है। हिकअप अपने फादर को कहता है कि अगर कोई ड्रैगन्स के बारे में जानता है तो वो मैं हूँ और मैं ड्रैगन्स को ट्रेन करूंगा। हिकअप का फादर उसे कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम ये काम नहीं संभाल पाओगे। लेकिन जब हिकअप ज़्यादा स्टार्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे बस एक चांस दे दें, तो उसका फादर रजामंद हो जाता है और उसे कहता है कि कल से काम शुरू कर दो। अगली सुबह जब हिकअप ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो काम नहीं बन पाता। वो 2 लड़ते हुए ड्रैगन्स को रोकने की कोशिश करता है और आखिर में मिल्ड्यू की शीप पर लगी हुई आग जो ड्रैगन्स की वजह से लगी थी उसे बुझा देता है। ये करते हुए उसे दोस्त भी देख रहे होते हैं। इस तरह उसका सारा दिन ज़ाया हो जाता है। इसके बाद रात के टाइम हिकअप का फादर स्टोइक उसके पास आता है। उसे कहता है कि ये बाहर टाउन में क्या हलचल मची हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर जंग हुई हो। लेकिन हिकअप उसे कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अभी तो ये सिर्फ मेरे मास्टर प्लान का फेज़ 1 है। स्टोइक हिकअप की बात को सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जान गया था कि कम अज़ कम हिकअप के पास कोई ना कोई प्लान तो है। स्टोइक कहता है कि अगर तुम ड्रैगन्स को कंट्रोल ना कर पाए तो मैं उन्हें उनके किए की सज़ा दूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। हिकअप की दोस्त भी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास वाकई कोई प्लान है, तुम अकेले इतने सारे ड्रैगन्स को कैसे कंट्रोल करोगे। अगली सुबह हिकअप अपने दोस्तों के साथ एक अरीना में जाता है, उन्हें बताता है कि हम ड्रैगन्स को ट्रेन करेंगे। हिकअप के दोस्त ये समझते हुए खुश हो जाते हैं कि हिकअप के फादर ने उसे ये अरीना ड्रैगन्स को ट्रेन करने के लिए दिया, जो कि ऐसा नहीं था, और इसलिए उनके मुंह उतर जाते हैं, क्योंकि ये काम वो अपने लीडर की इजाज़त के बगैर कर रहे थे। इसके बाद हिकअप अपने दोस्तों को ड्रैगन्स को कंट्रोल करने का तरीका बताता है कि अगर कोई ड्रैगन खाने की चीज़ पर टूट पड़े तो उसकी गर्दन के नीचे हाथ रब करें तो वो खाने की चीज़ को छोड़ देगा। वो उन्हें यह भी कहता है कि अगर हम सब इस तरीके से ड्रैगन्स को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो हम उन्हें कैद होने से बचा पाएंगे। इस तरीके को आजमाने के लिए वो अरीना से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उन्हें वहाँ पर कोई ड्रैगन नहीं नज़र आता।
तभी वो सोचने लगते हैं कि अगर ड्रैगन यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ चले गए। तभी उन्हें ड्रैगन की आग नजर आती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता लगता है कि ड्रैगन्स ने उनकी 6 महीने की जमा की हुई खुराक पर हमला कर दिया था और सारी खुराक खत्म कर दी थी। ये देखते हुए स्टोइड बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, लेकिन हिकअप उसे कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लूंगा। स्टोइड उसे कहता है कि तुम इन्हें क्या कंट्रोल करोगे जबकि तुम्हारा खुद का ड्रैगन ही तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है। तभी वहाँ पे मिल्ड्यू भी आता है और वो स्टोइड को कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी, बल्कि तुमने सारा काम एक छोटे से बच्चे को सौंप दिया। स्टोइड कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, रात होते ही हम ड्रैगन्स को कैद कर देंगे। मिल्ड्यू कहता है कि तुम ड्रैगन्स को सिर्फ कैद करोगे, तुम्हें चाहिए थे तुम ड्रैगन्स को कैद करके दूसरे आइलैंड भेज दो। इस तरह मिल्ड्यू दूसरे लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेता है और स्टोइड कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, सुबह होते ही हिकअप सारे ड्रैगन्स को दूसरे आइलैंड भेज देगा। स्टोइड अपने आदमियों को दोबारा से खाना जमा करने के लिए भेज देता है और अब रात के टाइम हिकअप और उसके दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्त ड्रैगन्स को कैद करना था। ड्रैगन्स तो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे और उनके लिए ये इतना ही मुश्किल था कि जैसे वो अपने दोस्तों को कैद करेंगे। और फाइनली ये टाइम भी आ जाता है और वो लोग अपने ड्रैगन्स को कैद करने के लिए चले जाते हैं। तभी हिकअप के पास मिल्ड्यू आता है और वो उसे कहता है, पता है तुम्हारी गलती क्या है, तुमने सोचा कि ड्रैगन्स को ट्रेन किया जा सकता है, हालांकि वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं और यही उनकी फितरत है और फितरत हमेशा जीतती है। मिल्ड्यू की ये बात सुनकर हिकअप के जहन में एक आइडिया आ जाता है और वो अपने दोस्तों की तरफ जाता है। वहाँ हिकअप के दोस्त बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और वो अपने ड्रैगन्स को कैद कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल करीब होते हैं वहाँ पर हिकअप आ जाता है और वो कहता है कि रुको रुको, अभी बंद मत करो। हिकअप के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने अपने फादर का माइंड चेंज कर लिया या फिर हमें दोबारा से उनकी हुक्मदुली करनी होगी। तभी हिकअप कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ड्रैगन्स वही करेंगे जो वो चाहते हैं और यही उनकी फितरत है, बस हमें अपने तरीके से उनकी फितरत को यूज़ करना सीखना है। इसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो वो ड्रैगन्स की फितरत को यूज़ करते हुए हर एक की मदद करना शुरू हो जाते हैं। वो महीनों के लिए खुराक भी जमा कर लेते हैं और मिल्ड्यू की खेत भी बना देते हैं। वो ड्रैगन्स की वेस्ट को फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ कर लेते हैं और इस तरह महीनों के कामों को सिर्फ मिनटों में अंजाम दे देते हैं। हिकअप के दोस्त भी उससे पूछते हैं कि तुम कैसे जानते थे कि ये आइडिया काम करेगा। तभी हिकअप उन्हें बताता है कि ड्रैगन्स वही करेंगे जो वो चाहते हैं, हमें उनके खिलाफ काम नहीं करना बल्कि उनके साथ करना है। तभी वहाँ पर हिकअप का फादर आ जाता है, उन्हें कहता है कि ये वो नहीं है जो मैं चाहता था और उन्हें उस अरीना में बुला लेता है जहाँ पे वो ड्रैगन्स को ट्रेन किया करते थे। हिकअप के दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शायद उन्हें सज़ा मिलने वाली थी। स्टोइड कहता है, तुम लोगों ने मेरी हुक्मदुली की और मेरी इजाज़त के बगैर इस जगह को यूज़ किया, तुम लोगों को इसकी सज़ा दी जाएगी। तभी हिकअप कहता है कि अगर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरे कहने पर ही इन्होंने ऐसा किया। स्टोइड कहता है, नहीं, तुम सभी इसके ज़िम्मेदार हो। तभी स्टोइड का दोस्त स्कोबर सारा सस्पेंस ख़त्म कर देता है, उन्हें बता देता है कि स्टोइड तुम लोग को ये अरीना ड्रैगन्स को ट्रेन करने के लिए इनाम में दे रहा है। हिकअप और उसके सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और स्टोइड भी उन्हें कहता है कि तुम लोगों पर मुझे नाज है, तुम लोगों ने मुझे एक बार फिर से खुश कर दिया। तो यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसके अगले एपिसोड भी लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।